हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। और मुझे उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रखे होंगे। तो आज एक और नई वीडियो के साथ, और मुझे उम्मीद है कि मेरी पिछली वीडियोस जो होंगी आपने देखे होंगे और आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है और आपको अगर लग रहा है कि कंटेंट बेहतर है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज को शुरू करते हैं। आज की वीडियो देखते हैं। पहला सवाल क्या है। पहला सवाल कह रहा है कि नेताजी कहिन के रचनाकार कौन है। पहला सवाल है कि नेताजी कहिन के रचनाकार कौन है। हरिशंकर परसाई हैं, मनोहर श्याम जोशी हैं, श्रीलाल शुक्ल हैं या भैरव प्रसाद गुप्त हैं। तो आपको बताना है कि नेताजी कहिन के रचनाकार कौन है। देखो बच्चों, ये एक व्यंग रचना है और इसके रचनाकार जो है वो मनोहर श्याम जोशी हैं। तो पहले वाले का ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? पहले वाले का बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नांकित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। निम्नांकित उपन्यासों का काल क्रमानुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए। पहला है प्रेमाश्रय, कर्मभूमि, गोदान और गबन। बी में कह रहा है गबन, गोदान, प्रेमाश्रय, कर्मभूमि। सी में कह रहा है प्रेमाश्रय, गबन, कर्मभूमि, गोदान। और डी में कह रहा है कर्मभूमि, प्रेमाश्रय, गबन और गोदान। तो ये सभी के सभी उपन्यास जो है प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए हैं। और आपको बताने कि इसका क्रम क्या है। तो देखो बच्चों, इसमें क्रम जो होगा वो क्रम सही हो जाएगा आपका सी वाला। क्यों सही होगा? देखो बच्चों, जो प्रेमाश्रय इसका प्रकाशन 1921 में है, गबन का 31 में, कर्मभूमि का 32 में और गोदान का 36 में है। इसलिए सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है कि किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप में प्रस्तुत किया है, विश्वसनीय रूप से प्रस्तुत किया है। कह रहा कौन सा रचनाकार है जिसने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप से प्रस्तुत किया है। नरेंद्र कोहली, वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद और मोहन राकेश। तो आपको बताना है कि इसमें कौन ऐसा है जिसने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यास में सर्वथा नए रूप से प्रस्तुत किया है। देखो बच्चों, ये काम किया था नरेंद्र कोहली ने महाभारत और रामायण दोनों को लेकर के। रामायण को इन्होंने अभ्युदय शीर्षक से, जबकि महाभारत को महासमर शीर्षक नाम से लिखा था। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है। कह रहा है कि काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार क्या है। कह रहा है कि काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा वस्तु का आधार क्या है। सीता निष्कासन के बाद राम का जीवन। दूसरा कह रहा है कि महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन। तीसरा कह रहा है ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध का जीवन। और चौथा कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका के लौटने के बाद गांधी का जीवन। तो देखिए, जो काशीनाथ सिंह का लिखित उपन्यास है उपसंहार, इसका प्रकाशन 2014 में हुआ था और यह महाभारत के बाद कृष्ण के जीवन के ऊपर जो है ये आधारित है। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? इसका उत्तर सही हो जाएगा बी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। काशीनाथ सिंह एक आंचलिक उपन्यासकार हैं। इनका एक पहला उपन्यास सपना मोर्चा 1972 में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद काशी काशी जो है 2002 में, रेहन पर रघु 2008 में, महुआ चरित्र 2011 में और उपसंहार जो है वो 2014 में प्रकाशित है। तो ये जो है महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण के जीवन के ऊपर आधारित है। चलिए पांचवा सवाल कह रहा है कि सुरेंद्र वर्मा कृत प्रसिद्ध उपन्यास मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन है। कह रहा है कि सुरेंद्र वर्मा द्वारा प्रसिद्ध उपन्यास है मुझे चांद चाहिए। आपको बताना है कि उसकी नायिका जो है कौन है। तो इसकी नायिका का नाम वर्षा वशिष्ठ है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। नायिका का नाम क्या है? वर्षा वशिष्ठ है और इसका प्रकाशन 1993 में हुआ था। चलिए अगला सवाल क्या कह रहे हैं। कह रहा है उपन्यास और कहानी के अंतर को व्यक्त करने वाला जो कथन सही नहीं है उसको छांटिए। जो कथन सही नहीं है उसको बताना है। पहला कह रहा है कि उपन्यास में कथानक होता है, कहानी में वह अनिवार्य नहीं है। कहानी में चरित्र, वातावरण आदि की प्रधानता होती है। तो ये बात एकदम करेक्ट है। दूसरा कह रहा है बी को कि उपन्यास में जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है, जबकि कहानी में किसी एक अंश का। ये भी बात सही है। तीसरा कह रहे कि उपन्यास में अनेक स्थलों पर इतिवृत्तात्मक वर्णन मिलते हैं, जबकि कहानी में छोटे आकार के कारण ऐसे स्थल नहीं होते। ये भी बात सही है। चौथा कह रहे कि उपन्यास कहानी का लघु संस्करण होता है, कहानी उपन्यास का 10वां भाग होती है। तो ये बात इसके संदर्भ में ठीक नहीं लग रही है। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए। कह रहा है कि नूर मोहम्मद की रचना इनमें से कौन सी है। आपको बताना है कि नूर मोहम्मद की रचना कौन सी है। हंस जवाहिर है, ज्ञानदीप है, इंद्रावली है
इंद्रावती है सॉरी, या चित्रावली है। और नूर मोहम्मद जो है वो सूफी काव्य धारा के कवि हैं, तो आपको बताना है कि कौन सी रचना जो है इसमें इसकी नहीं है। हंस जवाहिर, ज्ञानदीप, इंद्रावती या चित्रावली, तो कौन सी इसकी रचना नहीं है। कौन सी रचना है इसकी, सॉरी इनकी रचना पूछी है कौन सी है, तो इसकी रचना जो है वो इंद्रावती है। कौन सी रचना है, इंद्रावती है, जिसका प्रकाशन 1744 में हुआ था। और इसकी एक रचना और है जिसका नाम अनुराग बांसुरी है, जिसका प्रकाशन 1764 में हुआ था। चलिए, कह रहा है कि पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक कौन हैं। कह रहा है कि पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक कौन हैं। रामचंद्र शुक्ल हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, विजय देवनारायण शाही हैं या नामवर सिंह हैं। तो आपको बताना है कि कौन ऐसे आलोचक हैं जो सूफी काव्य को पद्मावत को सूफी काव्य नहीं मानते हैं। तो देखिए, पद्मावत को सूफी काव्य नहीं मानने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम विजय देवनारायण शाही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए, नवा में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सूफी काव्य धारा के पहले कवि हैं। आपको बताना है कि सूफी काव्य धारा के पहले कवि कौन है। मलिक मोहम्मद जायसी हैं, मुल्ला दाऊद हैं, केशव दास हैं या मंझन है। तो आपको बताना है कि सूफी काव्य धारा के पहले जो कवि हैं वो कौन है। तो सूफी काव्य धारा के जो पहले कवि हैं उनका नाम मुल्ला दाऊद है। क्या नाम है, मुल्ला दाऊद है। चलिए, अगला कह रहे हैं कि केशव कही न जाए का कहिए, देखत तव रचना विधि अति समुझ मन ही मन रही है। ये इस पंक्ति के रचयिता का नाम पूछा है। तुलसीदास हैं, केशवदास हैं, रहीम हैं या भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। तो आपको बताना है कि इसके जो रचयिता हैं वो कौन है। तुलसीदास हैं, केशवदास हैं, रहीम है या भारतेंदु हरिश्चंद्र है। तो देखिए, जो 10वां का उत्तर सही हो जाएगा वो पहला होगा। इस पंक्ति को लिखा है गोस्वामी तुलसीदास ने, तो ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला देखिए क्या कह रहा है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, अजन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। रामचरितमानस में आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है। ये जिज्ञासा किसकी है, यह बात कौन कह रहा है। तो आपको बताना है कि रामचरितमानस में यह संबंध या यह पंक्ति किसको से संबंधित है। भारत से है, यह बात सुग्रीव के द्वारा या सबरी या हनुमान। तो कौन है इसमें, तो देखिए ये भरत के द्वारा जो है बात कही गई है। तो 11 का ऑप्शन सही हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए, 12 में क्या कह रहे हैं, कह रहे कि तुलसीदास ने कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए लिखी है। कह रहे कि तुलसीदास ने कौन सी रचना जो है वो कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए लिखी है। कवितावली, रामाज्ञा प्रश्न, विनय पत्रिका, हनुमान बाहुक। तो देखिए, तुलसीदास ने कलिकाल से मुक्ति पाने के लिए विनय पत्रिका लिखी थी। और जो विनय पत्रिका इनकी रचना है इसमें कुल 279 पद हैं और यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। इसको जो है विनयावली भी कहा जाता है और इसमें जो है शांत रस की प्रतिष्ठा की गई है। मतलब जो प्रमुख रस है, प्रधान रस है, वो शांत रस है। चलिए, अगला देखिए, कह रहा है कि रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है। कह रहा है कि रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग किन कांडों में मिलता है। अरण्य कांड में और लंका कांड, सुंदर कांड, उत्तरकांड, बाल कांड, अयोध्या कांड या उपयुक्त में से उपयुक्त सभी कांडों में मिलता है। तो देखिए, विभत्स रस का प्रयोग जो है रामचरितमानस में, अरण्य कांड और लंका कांड में हमें मिलता है, बाकी किसी में नहीं है। चलिए, आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि रीतिकाल के सर्वांग निरूपक कवि वे हैं जिन्होंने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन अपने ग्रंथों में किया है। अतः निम्नलिखित में से रीतिकाल का कौन सा ऐसा कवि नहीं है जिसकी गणना सर्वांग निरूपक कवियों में की जाती है। सर्वांग निरूपक का मतलब होता है कि काव्य के समस्त अंगों का विवेचन करना। तो आपको बताना है कि इन 4 लेखों में से वो कौन सा है जिसने काव्य के समस्त अंगों का विवेचन नहीं किया, अर्थात वह सर्वांग निरूपक कवि जो है वो नहीं है। जिसमें कुलपति मिश्र हैं, देव हैं, चिंतामणि और मतिराम हैं। तो इनमें से कौन वो व्यक्ति है जो इसमें नहीं आता है, तो वह व्यक्ति है मतिराम। कौन है, मतिराम, डी ऑप्शन। चलिए, अगला कह रहा है कि जिन देखे तिनवय कुसुम गई सुबीती बहार, अब अली रही गुलाब पे अपत कटीली डार। यह प्रसिद्ध दोहा किस कवि का है। आपको बताना है कि यह दोहा जो है किस कवि के द्वारा लिखा गया है। रसलीन का है, बिहारी का है, ग्वाल कवि का है या भिखारी दास का है। तो आपको बताने की किसका है, रसलीन का है, बिहारी का है, ग्वाल कवि का है या भिखारी दास का है। तो ये दोहा जो है वो कविवर बिहारी लाल का है। तो बी इज राइट आंसर। चलो बच्चों, अगला देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि कविता उनकी श्रृंगारी नहीं है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है।
बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? कह रहे कि कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे रह जाती है। बिहारी की कविता के संदर्भ में यह कथन किस आलोचक का है? रामविलास शर्मा का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या नामवर सिंह का? तो आपको बताना है कि किसका है। तो यह जो है वो रामचंद्र शुक्ल का है। तो यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। इनमें से कौन सी रचना चिंतामणि की नहीं है? कह रहा है कि इनमें से कौन सी रचना जो है वो चिंतामणि की नहीं है? साहित्य दर्पण, कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक और काव्य प्रकाश। तो आपको बताना है कि चिंतामणि की रचना कौन नहीं है। तो देखिए कवि कुल कल्पतरु, काव्य विवेक और काव्य प्रकाश, ये तीनों चिंतामणि की रचनाएं हैं। साहित्य दर्पण इनकी रचना नहीं है, वह पंडित जगन्नाथ की रचना है। तो ऑप्शन पहला। चलिए अगला क्या कह रहे हैं। केशवदास की रचना इनमें से कौन सी है? कह रहा है केशवदास की रचना इसमें कौन सी है? माधवानल कामगंधला, मदनाष्टक, भाषाभूषण और जहांगीर जस चंद्रिका। तो आपको बताना है कि केशव की रचना कौन सी है। तो देखिए माधवानल कामगंधला जो है वो आलम की रचना है, मदनाष्टक जो है वो रहीम की रचना है, भाषाभूषण जसवंत सिंह की रचना है और जहांगीर जस चंद्रिका जो है वो केशव की रचना है। तो डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्या कह रहा है। 19 में क्या कह रहा है। कह रहा है प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। आलोचक रामचंद्र शुक्ल का यह कथन रीतिकाल के किस कवि के संदर्भ में है? अर्थात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल के किस कवि को प्रेम की पीर का कवि कहा है? घनानंद को कहा है, मतिराम को कहा है, केशवदास को कहा है या रसनिधि को कहा है? किसको कहा है आपको ये बताना है। तो चलिए यह बात किसको कहा है इन्होंने? ये घनानंद के संदर्भ में इन्होंने कहा है। तो घनानंद जो है वो रीति मुक्ति धारा के कवि हैं। तो पहला ऑप्शन जो है 19 का सही हो जाएगा। चलिए 20 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि प्रगतिवाद और प्रगतिशीलता में क्या अंतर है? पहला कह रहा है ए को कि प्रगतिवाद है एक विशेष राजनीतिक विचारधारा से बंधे रहना तथा प्रगतिशीलता है जड़ीभूत विचारधारा से मुक्त होना। बी में कह रहा है कि प्रगतिवादी है मार्क्सवादी तो प्रगतिशील होता है फ्रायडवादी। सी में कह रहा है कि प्रगतिवाद है सामाजिक उत्थान करना और प्रगतिशीलता है आत्म उत्थान की भावना में लगे रहना। डी कह रहा है कि प्रगतिवाद है भारतीय कुरीतियों का विरोध करना और प्रगतिशीलता है समस्त परंपराओं का अनुपालन करना। तो पूछा है कि अंतर क्या है। तो इसमें पहला वाला अंतर सही है। प्रगतिवाद एक विशेष राजनीतिक विचारधारा में बंधे रहना, जबकि प्रगतिशीलता जो है जड़ीभूत विचारधारा से क्या होना होता है? मुक्त होता है। तो पहला इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक दूसरे के भिन्न भिन्न नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या है? कह रहा है कि एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए विचारों एवं रचना शैलियों के जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए, उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम क्या है? पहला तार सप्तक, प्रथम तार सप्तक या तार सप्तक? तो आपको बताना है कि इसका आंसर जो है वो कौन सा सही होगा। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी तार सप्तक। तो 21 का उत्तर कौन सही हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 32 में देखिए क्या कह रहा है। 22 में क्या कह रहा है। हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार रहे हैं। कह रहा है कि हिंदी उपन्यासों की संरचना के मूल आधार रहे हैं अंग्रेजी उपन्यास, बांग्ला उपन्यास, मराठी उपन्यास और अंग्रेजी उपन्यास। देखो बच्चों यहाँ 2 बार अंग्रेजी उपन्यास हो गया है। डी वाला भी क्या हो गया है? ये भी अंग्रेजी हो गया है, पहला और डी वाला। तो चूंकि इसका आंसर जो होता है वो अंग्रेजी उपन्यास है, तो ये दोनों वाला लगा सकते हैं आप। अंग्रेजी उपन्यास होगा। ये ऑप्शन गलत टाइप हो गया है। इसका उत्तर अंग्रेजी उपन्यास होगा। हिंदी उपन्यासों की संरचना में जो मूल आधार रहे हैं वो अंग्रेजी उपन्यास रहे। तो पहला वाला भी और लास्ट वाला भी है। तो आप दोनों सही लगा सकते हैं, दोनों सही मान लेंगे। चूंकि इनमें से एक नहीं हो जाना चाहिए था, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। तो आप अंग्रेजी उपन्यास इसका उत्तर लगाएंगे कि हिंदी उपन्यास की संरचना में कि जो मूल आधार रहे वो अंग्रेजी उपन्यास ही रहे। चलिए 23वां सवाल देखते हैं। कह रहा कहानी का रचना विधान नामक कृति के प्रणेता है। कहानी का रचना विधान नामक कृति के प्रणेता कौन है? डॉक्टर नगेंद्र, जगन्नाथ प्रसाद शर्मा, नंद दुलारे वाजपेयी या डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वार्ष्णेय। तो ये कौन है इसमें? डॉक्टर नगेंद्र है, जगन्नाथ प्रसाद शर्मा है, नंद दुलारे वाजपेयी या डॉक्टर लक्ष्मी सागर हैं। तो आपको बताना है कि कहानी का रचना विधान,
देखिए कहानी का जो रचना विधान है इसका प्रकाशन 1956 में हुआ था और इसके जो लेखक हैं उनका नाम है जगन्नाथ प्रसाद शर्मा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 23 का ऑप्शन जो सही होगा वो बी हो जाएगा। चलिए 24 में देखिए क्या कह रहे हैं, मूलतः रंगमंची प्रयोग की दृष्टि में रखकर लिखा गया इनमें से ही सर्वश्रेष्ठ हिंदी नाटक है। कह रहा है कि मूलतः रंगमंची प्रयोग की दृष्टि से रखकर लिखा गया इनमें से हिंदी का सर्वश्रेष्ठ नाटक कौन है? नहुस है, सिंदूर की होली, रक्षाबंधन या लहरों के राजहंस। तो पूछा है कि सर्वश्रेष्ठ हिंदी का जो है रंगमंची प्रयोग की दृष्टि से लिखा गया नाटक कौन है? तो पहला नहुस है जो गोपाल चंद गिरधर दास का नाटक है। सिंदूर की होली जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। रक्षाबंधन हरिकृष्ण प्रेमी का नाटक है और लहरों के राजहंस मोहन राकेश का नाटक है। तो इसका उत्तर सही हो जाएगा डी, लहरों के राजहंस। तो 24 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 25 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहे हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन है? हिंदी का पहला प्रतीक धर्मी नाटक कौन है? पूछा है कि प्रतीक धर्मी जो नाटक है वो नाटक कौन है? आपको बताना है कि प्रतीक धर्मी नाटक कौन है। कामना है, आषाढ़ का एक दिन, रजत शिखर या वत्सराज है। तो देखिए कामना जयशंकर प्रसाद का नाटक है, आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश का नाटक है, रजत शिखर जो है वो पंत का नाटक है और वत्सराज जो है वो लक्ष्मी नारायण मिश्र का नाटक है। तो इसमें पूछा है कि प्रतीक धर्मी नाटक कौन है? तो वो कामना है, पहला वाला जयशंकर प्रसाद का सही हो जाएगा। चलिए आगे देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि निबंध गद्य की कसौटी ये कथन किसका है? निबंध जो है वो गद्य की कसौटी ये कथन किसका है? बालकृष्ण भट्ट का है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, प्रताप नारायण मिश्र का है या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है। तो देखिए निबंध को गद्य की कसौटी मानने वाले जो विद्वान हैं उनका नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। तो यह बात कौन मानते हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल मानते हैं। तो 26 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए 27 में क्या कह रहे हैं, कह रहे कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाले जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ उसका नाम क्या है? जयशंकर प्रसाद, रामवृक्ष बेनीपुरी, महादेव वर्मा या विष्णु प्रभाकर। तो आपको बताना है कि इसमें उत्तर कौन सही होगा? जिसकी रेखा चित्रों में यथार्थ और का चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ है। तो यह जो होगा इसमें से वो होंगी महादेवी वर्मा ने ऐसा कार्य किया है। तो उत्तर 27 का कौन सा सही हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 28 में देखते हैं क्या कह रहे हैं, कहते हैं भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक हैं। कह रहा है कि भारतीय एवं पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, नंदुलारी वाजपेयी, गजानन माधव मुक्तिबोध या रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आपको बताना है कि भारतीय और पाश्चात्य समीक्षा दृष्टि से हिंदी का सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन माना जाता है? तो यह जो है इस संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल जो है वो सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए उत्तर सही हो जाएगा 28 का डी सही हो जाएगा। चलिए आते हैं 29 में, कह रहा है कि रस मीमांसा नामक शास्त्रीय समीक्षा ग्रंथ जो है ये किस हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक का है? तो कि प्रश्न में थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। रस मीमांसा नामक शास्त्रीय समीक्षा दृष्टि से समृद्ध हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक कौन है? तो रस मीमांसा नामक शास्त्रीय समीक्षा दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हिंदी के जो समीक्षक ग्रंथ है जो समीक्षक हैं वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। 29 का सी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए 30 में क्या कह रहा है, अष्टछाप की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा किसने की थी? कह रहा है अष्टछाप की सर्वप्रथम प्रतिष्ठा किसने की थी? देखिए अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई थी और इसको किया था विठल नाथ जी ने। किसने किया था? विठल नाथ जी ने। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा पहला वाला। तो पहला ऑप्शन जो है 30 का क्या होगा? वो सही हो जाएगा, ए विठल नाथ ने इसका किया था। चलिए 31 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि कमल दल नैनन की उन्मानी विशरत नहीं सखी जो मन में मंद मंद मुस्कानी। यह पद चरण किसकी रचना है? कमल दल नैनन की उपमानी विशरत नाही सखी जो मन में मंद मंद मुस्कान। यह पद चरण कमल, यह पद जो है चरण किसकी रचना है? मीराबाई की है, रहीम की है, सूरदास की है या नंददास की है? तो आपको बचाना है कि ये पंक्ति जो है वो किसकी है? तो ये रहीम की है। किसकी है? रहीम की। तो 31 का कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, रहीम हो जाएंगे इसके। चलिए 31 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि बरसे मघा झकोरी झकोरी मोर दुए नैन चुए जस ओरी। इस अर्धाली में आए ओरी शब्द का अर्थ क्या है?
चूंकि ये पद्मावत से लिया गया है। बरसे मगा झकोरी झकोरी, मतलब गांव में लोग नहीं कहते कि बरखा जो झकोर झकोर हवा तेजी के साथ बहती है, तो झकोरी झकोरी का मतलब झकझोर झकझोर कर बारिश हो रही है और नायिका की दोनों आंखें जो है आंसुओं से भरी हैं और आंखों से पानी गिर रहा है। तो नायिका कह रही है कि मेरी आंखों से जो पानी गिर रहा है वह पानी जो है ओरी की तरह है। ओरी का मतलब क्या होता है, तो देखो छाजन से जो गिरने वाली पानी की धारा होती है उसी को क्या कहते हैं, ओरी। तो ओरी शब्द का अर्थ पूछा है तो छाजन से गिरने वाली पानी की धार, तो सही हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो 32 का कौन सही होगा, डी हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 33 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि पंडित और प्रवीणन को जो इचित हरे सो कवित कहावे। यह किस कवि का कथन है, बिहारी का है, घनानंद का है, ठाकुर का है या देव का है। तो आपको बताना है कि ये जो कथन है यह किसका है, बिहारी का है, घनानंद का है, ठाकुर का है या देव का है। तो देखो बच्चों ये जो है ये ठाकुर की पंक्ति है। ये किसने कहा है, ठाकुर ने कहा है। और ठाकुर जो है वो रीति काल के रीति मुक्त धारा के कवि हैं। ठीक, चलिए आगे कह रहा है, क्या कह रहा है कि लिखन बैठी जाकी सभी, गही गही गर्भ गरूर, भर न सके जगत के चतुर चितेरे क्रूर। उपयुक्त दोहे के संदर्भ में बताएं कि निम्नलिखित में से किस कारण से चित्रकार नायिका की छवि पृष्ठ को चित्रित करने में सफल नहीं हो पाता है। तो भर न कते जगत के चतुर चितेरे क्रूर, तो आपको बताना है कि क्यों नहीं कर पा रहा है ऐसा, ऐसा जो है वो क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इसलिए नहीं हो पा रहा है कि चित्र बनाकर जब मिलाया तो वो नए रूप में क्या हो गया, वो बदल गया। तो इसका ऑप्शन का उत्तर सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। कौन सही होगा 34 का, बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं 35 में क्या कह रहा है। कह रहा है कि छायावाद पर विचार करते हुए हिंदी के कई प्रतिष्ठित आलोचक निर्देश देते हैं कि हिंदी में छायावाद बांग्ला साहित्य के अनुकरण पर आया। इस संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है। पहला है ए, बांग्ला की अन्य विधाओं की तरह उनकी छायावादी कविता का भी अनुसरण छायावादी कवियों ने किया। बी कह रहा है कि बांग्ला का छायावादी साहित्य इतना उत्कृष्ट था कि उसका अनुकरण किए बगैर हिंदी के कवि नहीं रह सके। सी कह रहा है कि हिंदी के साहित्यकार हर किसी उत्कृष्ट साहित्य से उत्तम कोट की रचनाओं को ग्रहण करते ही रहते हैं। और डी कह रहा है कि बांग्ला साहित्य में छायावाद युग का नाम को कोई ऐसा युग नहीं हुआ, उसकी आधारहीन कल्पना पर ही हिंदी आलोचक ऐसा मत प्रचारित करते हैं। तो ये वाला विकल्प सही है क्योंकि बांग्ला में भी कोई छायावाद हुआ नहीं है, बल्कि ये बात आधारहीन ही होती है। तो 35 का डी सही हो जाएगा। चलिए 36 में देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले, यहाँ वे से क्या तात्पर्य है। विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए, यहाँ वे से क्या तात्पर्य है। पहला कह रहा है कि सुरभिमय लालिमा युक्त मुखमंडल, दूसरा कह रहा है कि देव सृष्टि के अहंकारी देवगण, और तीसरा कह रहा है कि कामना में डूबे हुए विलासी वृत्ति वाले खल चरित्र, और चौथा कह रहा है कि स्त्रियों के कुंवरित कंकड़ व केसर कुकुमित वक्ष स्तनों के पीछे दीवाने मनुष्यगण। तो आपको बताना है कि इसमें वे का अर्थ जो है वो क्या होगा। तो वे का अर्थ होता है देव सृष्टि के अहंकारी देवगण। तो बी सही हो जाएगा। कौन सही होगा, बी हो जाएगा। चलिए 37 में क्या कह रहा है। कह रहा है मैं भुला गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का है शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृतदान। उपयुक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल जाने को अमृत देने की बात कही गई, ऐसा संभव होने का आधार है। आपको बताना है कि जो पंक्ति कही गई है कि मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृतदान, उपयुक्त पद में अस्तित्व ज्ञान भूल जाने को अमृत देने की बात कही गई है, ऐसा संभव होने का आधार क्या है। तो आपको 37 वाले को बताना है। भूलने वाला सरलता से नया ज्ञान ग्रहण कर लेता है, ये सही होगा। या दूसरा, भूलने वाला अपने क्षणभंगुर अस्तित्व को भुलाकर शाश्वत के प्रति चेतन होने की स्थिति में आ चुका है। या तीसरा, अस्तित्व ज्ञान भुलाकर अस्तित्वहीनता की दशा में पहुंचा हुआ व्यक्ति शाश्वत को ग्रहण न कर सकता है। या चौथा, अस्तित्व ज्ञान भूलने की बात अलग है और अमृत दान ग्रहण करने की बात अलग है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें सही हो जाएगा सी वाला ऑप्शन। कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो उत्तर कौन सही हो गया, सी। तो 37 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए क्या कह रहा है।
कह रहा है कि लख महाभाव मंडल पद्दल धसा रहा, गर्व मानव के मन का असुर मंद जो हो रहा खर्च। इस काव्य पंक्तियों में जो अप्रस्तुत विधान किया गया है उसका आधार क्या है? कह रहा है कि इसमें जो अप्रस्तुत विधान किया गया है उसका आधार क्या है, तो उसका आधार आपको बनाना है मन के आसुरी भावों को मिटाने के क्रम की दृश्यावली, पैरों तले रौदने पर घमंडी के बक्स में आने की प्रवृत्ति, ब्रह्म प्रकृति के बाह्य प्रकृति में अंत प्रकृति के साक्षात्कार की दृश्यावली, या बंगाली संस्कृत में महिषासुर मर्दिनी दुर्गा के स्वरूप की दृश्यावली। तो आपको बताना है कि इसमें जो कहा गया है उसमें अप्रस्तुत विधान क्या है। एक प्रस्तुत विधान होता है, एक अप्रस्तुत विधान होता है। तो ये किसके संदर्भ में कहा गया है? तो देखो बच्चों, यह मन के असुरी भावों को मिटाने की बात कही गई है। तो इसका उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? ए इज राइट आंसर हो जाएगा। तो 38 का जो उत्तर सही होगा वो कौन सा सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि अतिरेकवादी पूर्णता की तुष्टि करना कब रहा आसान, मुक्तिबोध द्वारा किया गया है कथन किस विशेष मन स्थिति का द्योतक है? कह रहा है कि मुक्तिबोध द्वारा किया गया है कथन, मतलब जो उनकी मुक्तिबोध द्वारा कहा गया है जो कथन है, यह किस मनस्थिति का द्योतक बताता है? असहायता का, भूखों के दुराग्रह के उत्पन्न असहाय स्थिति का, कभी पूरा न करने की लाचारी, या राक्षसी प्रवृत्ति का सामना न कर पाने की चिंता। तो आपको बताना है कि ये इस कथन में कि मन स्थिति क्या है, तो आपको मन स्थिति के बारे में बताना है। तो 39 का उत्तर बताइए क्या होगा? तो इसका सही हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भूखों के दुराग्रह से उत्पन्न असहाय स्थिति का वर्णन इसमें मिलता है। चलिए और आज का अंतिम सवाल 40वां, देखिए क्या कह रहा है कि निज के ही उन्मादक परिमल के पीछे धावित होकर वाक्य का तात्पर्य क्या है? कह रहा है निज के ही उन्माद परिमल के पीछे धावित होकर वक्तव्य का तात्पर्य क्या है? अपने से बेगाना हो जाना, मादक पदार्थ सेवन करने से प्रवृत्त हो जाना, पगलाए फिरते रहना, अपनी ही अंतःशक्ति को न समझ पाने की व्यर्थ भटकना। तो आपको बताना है कि इसका अर्थ क्या होगा, इसका मतलब क्या है। देखो बच्चों, इसका मतलब होता है मादक पदार्थ सेवन से प्रबद्ध हो जाना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज हम लोग की वीडियो जो है वो खत्म होती है और प्रश्न खत्म होते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।